नमस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार और आविष्कार के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान हम लगातार आप तक वैज्ञानिक गतिविधियों की जानकारियां पहुंचा रहे हैं और आज के इस अंक में भी हम आपको बताएंगे लॉकडाउन में मिल रही छूट या लॉकडाउन खत्म होने के बाद किन बातों का रखना है ध्यान, और बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को मिले नए पेटेंट की। तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। लॉकडाउन के बाद भी रहे सावधान। लंबे समय तक कोरोना वायरस से बचाव के दिशा निर्देशों का करना पड़ सकता है पालन। वैश्विक महामारी के बीच एक और संकट। भारत में कई राज्यों में टिड्डी दल का हमला, फसलों को हो रहा है भारी नुकसान। लूनर सॉइल स्टिमुलेंट मेथड को मिला पेटेंट। इसरो ने तमिलनाडु के गांव से मिली चट्टानों से तैयार की थी चंद्रमा की मिट्टी की नकल। और अगप्पे चित्रा मैग्ना किट लॉन्च। कोविड-19 के सटीक, तीव्र और किफायती परीक्षण की स्वदेशी तकनीक विकसित। अब खबरें विस्तार से। एक लंबे समय के बाद अब भारत में धीरे धीरे लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा रही है। इसके बावजूद कि कोविड-19 के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जनजीवन को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जरूरतों को देखते हुए अगर लॉकडाउन हटा भी दिया जाए, तब भी हम पहले की तरह सामान्य जीवन नहीं जी सकते। जरूरी होगा कि हम सावधानियों को न छोड़ें और संक्रमण से बचने के लिए कुछ बातों को आदत में डाल लें। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में बयान दिया कि हो सकता है ये नोवल कोरोना वायरस अब कभी खत्म ना हो। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में कोविड-19 संक्रमण अगले कुछ महीनों में अपने चरम पर होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना का टीका या दवा बनाने में कई साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में लंबे समय से लॉकडाउन में रह रहे लोगों को हमेशा के लिए बंद नहीं रखा जा सकता। देश का संचालन, आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता और आर्थिक गतिविधियां भी बहुत जरूरी हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच जोन के अनुसार सरकार ढील दे रही है। कुछ दिशा निर्देशों का पालन कर लोग घर से बाहर भी निकल सकते हैं। वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह है कि हम इन छूटों का नाजायज फायदा ना उठाएं और सावधानियां बरतते रहें। यहाँ तक कि अगर लॉकडाउन पूरी तरह खुल जाए, तब भी हमें बहुत सी चीजों को अपनी आदत में डालना होगा। हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी तक जो अचीव कर पाए हैं, एक खास माहौल पैदा किया गया, लेकिन अब हम रिलैक्स भी कर रहे हैं। रिलैक्स करेंगे, वायरस को चांस एक से दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए मिलेगा। वायरस बढ़ता है मैथमेटिकल तरीके से, लेकिन उसकी मर्जी हम नहीं मानेंगे। देश उसकी मर्जी से नहीं चलेगा। हम उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। अगर हम उदाहरण लें तो प्लेन चला होता तो हेडविंड क्रिएट करेंगे कि ये वायरस नहीं आगे जाने देंगे। और वो क्या हेडविंड है? वो हेडविंड है कि हम किस तरह से वो प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि वायरस को मुश्किल करता है एक से दूसरे तक जाने के लिए। लॉकडाउन खुलने के बाद भी कुछ महीनों तक लोगों से दूरी बनाए रखें। जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें। बाहर जाते समय मास्क लगाएं और हमेशा एक हैंड सैनिटाइजर साथ रखें। उन इलाकों में जाने से बचें जहां बहुत ज्यादा कोविड-19 के मरीज पाए गए हों या संक्रमण का खतरा हो। लोगों से हाथ मिलाने या बार बार अपना चेहरा छूने से बचें। खांसते या छींकते वक्त मुंह को कपड़ा या अपनी बाह से ढकें। कोशिश करें कि दरवाजों आदि को खोलने बंद करने के लिए हाथ की जगह कोहनी या पैर का इस्तेमाल करें। लॉकडाउन में छूट के साथ अब दफ्तरों में जाना पड़ सकता है। ऐसे में ऑफिस में भी मास्क लगाकर रखें। अपने बैठने के स्थान, इस्तेमाल में आने वाले कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस आदि को सैनिटाइज करें और कम से कम 20 सेकंड के बाद काम शुरू करें। ऑफिस के दरवाजों के हैंडल आदि को रोगाणु मुक्त कराएं और हर 2 घंटे में कार्यस्थल को सैनिटाइज कराते रहें। वॉशरूम से आने के बाद या भोजन से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें। अगर किसी को खांसी या छींकने की शिकायत है तो उसके नज़दीक न जाएं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग प्रिवेंशन पर और अर्ली केस डिटेक्शन पर फोकस करें, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी कहा है,
कि इंडिया की सक्सेस, भारत में जो भी हमें आज तक सक्सेस मिली है वह लोगों के द्वारा, लोगों के सपोर्ट से की गई लड़ाई के कारण मिली है। और उसके साथ ही हमें बिहेवियरल चेंज प्रिवेंशन के लिए लाने की और इसी एफर्ट को कंटिन्यू करने की आज बहुत ज़रूरत है। जैसे जैसे हम बाहर निकल रहे हैं, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे साथ साथ वायरस के हमारे घरों में पहुंचने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि घर पहुंचकर हर तरह की सावधानी बरतें। जैसे घर में पहुंचते ही सबसे पहले अपने हाथों को धोएं और मास्क निकाल दें। अपने साथ बाहर ले जाई गई वस्तुओं जैसे बैग, बटुआ, मोबाइल, चाबियों आदि को सैनिटाइज करें। अपने कपड़ों को उतारकर गर्म पानी या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में डाल दें। गर्म पानी से अच्छी तरह नहाएं। लॉकडाउन के दौरान और छूट के बाद भी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की जा रही है। लोगों को ज़रूरत का सामान मंगाना पड़ सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि डिलीवरी करने वाले से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। डिलीवरी पार्सल को सीधा ना छुएं। ग्लव्स पहनकर पहले पार्सल की पैकिंग या कवर को उतारकर अलग कर दें। अपने हाथों को धोएं। उसके बाद पार्सल से चीज़ों को निकालकर साफ जगह पर रखें। उन्हें इस्तेमाल से पहले रोगाणु मुक्त कर लें। इसके बाद फिर अपने हाथों को धोएं। ये वायरस अभी घूम रहा है, हम अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं, हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए हमें चौकन्ने रहना है। और क्योंकि हमारे पास आज वैक्सीन का या दवाई, नई वाली दवाइयों का कोई कवच नहीं है, तो जो आयुष की गाइडेंस मिली है, हमें एडवाइजरी मिली है, जो चीज़ें उसमें कही गई हैं अपने को बचाने के लिए, चाहे च्यवनप्राश है, चाहे हल्दी का सेवन है, चाहे काढ़ा का सेवन है, उन चीज़ों को हम अपनाएं, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर हो। इनके अलावा बच्चों, बुजुर्गों और खासकर गर्भवती महिलाओं का खास ध्यान रखें और उनके लिए चिकित्सकों द्वारा बताए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। जो लोग बीमार हैं, उन्हें अपनी दवाइयों और रूटीन चेकअप को लेकर ज़्यादा सतर्क रहना होगा। इस वैश्विक संकट को खत्म होने में लंबा समय लग सकता है और इस संक्रमण की चपेट में आने की हर संभावना बनी हुई है। हम सिर्फ सावधानियों के जरिए इसके प्रसार की रफ्तार को कम कर सकते हैं और समाधान तलाश रहे संबंधित लोगों को निदान के लिए समय दे सकते हैं। एक तरफ दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं अब एक और संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्य इस वक्त टिड्डी दल के हमले से त्रस्त हैं। इन टिड्डियों ने फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है, जो आने वाले समय में खाद्य सामग्री की कमी पैदा कर सकता है। सरकार और कृषि वैज्ञानिक इस मुश्किल का हल तलाश रहे हैं। एक रिपोर्ट। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच एक छोटा सा जीव भारत समेत एशिया के कई देशों के लिए संकट बन गया है। लोकस्ट यानी टिड्डियों का झुंड इन दिनों भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रकोप बना हुआ है और फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। भारत में टिड्डी पुराने टाइम से ही, बहुत ऐतिहासिक समय से ही पाकिस्तान या पश्चिमी जो सीमा है भारत की, पाकिस्तान बॉर्डर, जिसमें खासकर राजस्थान का जो 4-5 सीमांत जिले हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और पंजाब के कुछ हिस्से, कुछ गुजरात का, जो सीमा से टच होते हैं, वहीं से टिड्डी का प्रवेश इस देश में, भारत में होता है। बीते कुछ सालों से टिड्डी दल इंसानों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। टिड्डी दलों के सबसे ज्यादा मामले अफ्रीकी देशों में होते रहे हैं और अब ये ईरान और पाकिस्तान होते हुए भारत में भी पहुंच गए हैं। पिछले कुछ सालों से हर साल जून-जुलाई में टिड्डियां इस तरह का हमला करती हैं, लेकिन भारत में बीते दिसंबर के बाद टिड्डियों का यह दूसरा हमला है जो समय से पहले हुआ है। कुछ झुंड इसके राजस्थान के सीमांत क्षेत्रों में या पाकिस्तान में बस गए थे, कुछ नरमादा रह गई, वो वहाँ बची रही। उनको अनुकूल फलने फूलने के लिए, बढ़ने के लिए, झुंड बनाने के लिए अनुकूल माहौल मिला। कुछ पाकिस्तान साइड से या यमन या और जो दूसरी कंट्री हैं वहाँ से आगे, तो दोनों मिलके ये झुंड इस
फरवरी मार्च के बाद वापस फैलना बढ़ना शुरू हो गया और अप्रैल मई में इसने झुंड बनाना शुरू कर दिया। वो फिर उड़ना शुरू हो गए, जो आजकल राजस्थान में खासकर पंजाब के कुछ ज़िले, गुजरात, इवन एमपी में बहुत कम आती थी, एमपी तक। लेकिन इस बार एमपी के भी कुछ जिलों में इसका आक्रमण, अटैक देखने को मिला है। टिड्डियों का झुंड रोजाना 130 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। अनुमान के मुताबिक एक टिड्डी एक दिन में 2 ग्राम तक वनस्पति खा सकती है, जबकि एक टिड्डी दल 2500 लोगों का खाना खा सकता है। ये फसलों के अलावा हरियाली और पेड़ों की पत्तियां भी चट कर जाते हैं। 10 से 4 किलोमीटर तक की रेंज का ये इसका झुंड बनता है और ये दिन में उड़ना शुरू करते हैं। सूरज उगने के बाद उड़ना शुरू करते हैं और जब शाम होती है तो ये ज़मीन पर, पेड़ों पर जो भी फसलें होती हैं खेतों में, वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो पौधे, फसलें, सब्जियाँ, फल, पत्तियाँ पेड़ों की, सब कुछ जो भी मिलता है, इवन अगर भूखी अगर है ज़्यादा तो सूखी चीज़ों को भी ये खा लेती है टिड्डी जो है। तो इसलिए बहुत और ये एक झुंड में कई बार अरबों करोड़ों की संख्या में होते हैं, तो ये बहुत भारी नुकसान कर देते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हिंद महासागर में पिछले दिनों कई चक्रवात उठने से बारिश का पैटर्न बदला और कई क्षेत्रों में समय से पहले बारिश होने से टिड्डियों के प्रजनन के लिए अनुकूल नमी ने इनकी प्रजनन क्षमता बढ़ा दी है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान होते हुए सैकड़ों एकड़ में फैली फसलों को खा जाते हैं। टिड्डी दलों की वजह से कृषि उत्पादन में कमी आ सकती है और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य संकट पैदा हो सकता है। फिलहाल इस मुश्किल का स्थायी वैज्ञानिक हल तलाश किया जा रहा है। और ज्ञान विज्ञान में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी लौटते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। Motor Vehicles Amendment Act 2019. This new act has increased fines for many offences to check the road accidents and improve road safety in the country. The act aims to provide an efficient, safe and corruption-free transport system in the country. हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन में सभी गतिविधियां रुकी हुई हैं या धीमी पड़ गई हैं, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने इस बीच एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। इसरो द्वारा विकसित चंद्रमा की मिट्टी का नमूना तैयार बनने की पद्धति को पेटेंट मिल गया है। आपको बता दें कि इसरो चंद्रयान 3 सहित कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्रमा जैसी मिट्टी बनाने की अपनी पद्धति के लिए पेटेंट मिल गया है। इसरो को ये पेटेंट भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा दिया गया है। आपको बता दें, चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के परीक्षण के लिए स्वदेशी हाईलैंड लूनर सॉइल सिमुलेंट तैयार किया गया था। We have taken up this task in 2011 we started. 2011 and 12 we worked for this particular project, and we have done extensive work. Almost 1 year we worked on this particular project. The material whatever supplied by Periyar University, that was segregated in different sizes and mixed with a particular proportion and mapped with the engineering characteristics, especially the gradation, specific gravity, density. Then we have gone to the structural aspect. I mean, when the wheel is moving on the soil, how much will be the sinking potential? So if the sinking is more, how the wheel alignment has to be changed, wheel shape has to be changed. Based on our proposal with respect to the lunar soil simulant, all this preliminary study
The final rover was designed by ISRO. चंद्रमा की सतह धरती से बिल्कुल अलग और दो तरह की है। पहली सतह हाईलैंड कही जाती है, जिसमें एल्यूमिनियम और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, और चंद्रमा का लगभग 87% भाग हाईलैंड का ही है। दूसरी सतह को मेयर कहा जाता है, जो अंधेरे काले गड्ढों के अंदर का हिस्सा है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और टाइटेनियम होता है। ज्यादातर लूनर मिशन हाईलैंड पर ही किए जाते हैं। ऐसे में लैंडर और रोवर इस सतह पर कैसे काम करेंगे, इसके लिए धरती पर वैसी ही नकली सतहों का निर्माण किया जाता है। अमेरिका और चीन जैसे बहुत कम देश हैं जो ऐसे सिमुलेंट बनाने में कामयाब रहे हैं। अब भारत भी इस सूची में आ चुका है। Once the rover starts to move, and how much the soil is going to create resistance against the wheel movement, so that has to be studied in the detailed aspect in the laboratory. That is what the preliminary aspect. For Chandrayaan-2 also, extensive rover study was conducted in the ISRO laboratory. So for conducting such kind of real prototype study, we need to have at least 50 to 60 tons of moon soil. So the cost of this material will be very huge. So ISRO has decided to make indigenous product, our own lunar simulant. So that is what we did, and we manufactured this particular with very meager amount. So we could say that we have saved a lot of money for our lunar mission project. भारत में हाईलैंड लूनर सॉइल सिमुलेंट निर्माण तकनीक को तैयार करने के लिए पेरियार विश्वविद्यालय तमिलनाडु के जियोलॉजी विभाग और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली के शोधकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई, और तमिलनाडु के सेलम के नजदीक सीतम पोंडी गांव में पाई जाने वाली एनॉर्थोसाइट चट्टानों का परीक्षण किया गया। इन चट्टानों को पीस कर तैयार की गई मिट्टी से चंद्रमा की सतह की नकल तैयार की गई, जो अपोलो 16 द्वारा लाए गए चंद्रमा की मिट्टी के नमूनों से मेल खाती है। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित इस स्वदेशी पद्धति से चंद्रमा पर सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं के निर्माण अनुसंधान में भी सहायता मिलेगी, जिसकी मदद से भविष्य के मिशनों के लिए चंद्रमा पर विशेष आवास बनाए जा सकेंगे, जिनमें अंतरिक्ष यात्री रह सकें। What we are thinking is, maybe after 1 or 2 decades, moon will be taken as a transit place for interplanet mission. So moon will act as a transit place. So where our astronaut will stay in moon. So we need to create some sort of shelter for astronaut. For that we are doing a research. What kind of structure is suitable for the lunar environment, and especially it is complete vacuum. To live the human in a shelter, we need to create atmospheric pressure. So essentially, the shelter will subjected to huge uplift force. So how to build a structure on moon with a suitable supporting system on the lunar side? That is the present research we are doing on it. आपको बता दें, इसरो चंद्रयान 3 और गगनयान सहित कई महत्वाकांक्षी मिशनों की तेजी से तैयारी कर रहा है। यहाँ तक लॉकडाउन के दौरान भी इसरो कर्मी घरों से काम करते रहे, और अब मिल रही छूट के साथ उन्होंने अपने कार्य क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया है। चूंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है, इसलिए चंद्रयान 3 मिशन में सिर्फ लैंडर और एक रोवर शामिल किए गए हैं, जिन्हें प्रोपल्शन मॉड्यूल से चंद्रमा तक ले जाया जाएगा। इस यात्रा और लैंडिंग में मौजूदा ऑर्बिटर के पेलोड्स ही मदद करेंगे। चंद्रयान 2 मिशन के अनुभव और प्राप्त मजबूत डेटा ने चंद्रयान 3 की सफलता की संभावना को बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ इसरो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर भी काम कर रहा है। मिशन के लिए चुने जा चुके 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चंद्रयान सहित अन्य मिशनों को आगामी 2 साल के अंदर पूरा किया जाने का लक्ष्य है। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, अभी लौटते हैं।
strengthening POCSO Act, death penalty for aggravated sexual assault on children, besides providing stringent punishments for other crimes against minors, fines and imprisonment to curb child pornography. The amendments in Section 9 protect children from sexual offences in times of natural calamities and other similar situations. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। कोरोना जांच के लिए श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित आरएनए एक्सट्रैक्शन किट जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। 21 मई को इस मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल आधारित आरएनए एक्सट्रैक्टिंग किट का कमर्शियल लॉन्च किया गया था। ये किट कोविड-19 को किफायती, सटीक और त्वरित जांच करने में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। एक रिपोर्ट। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित आरएनए एक्सट्रैक्शन किट अगप्पे चित्रा मैग्ना अब जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल आधारित इस किट का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। त्रिवेंद्रम स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थान श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार की गई इस किट का निर्माण कोचीन की अगप्पे डायग्नोस्टिक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इक्कीस मई को अगप्पे चित्रा मैग्ना किट का कॉमर्शियल लॉन्च किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य और श्री चित्रा संस्थान के इंस्टीट्यूट बॉडी अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने किट को लॉन्च किया। इस मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा भी मौजूद रहे। लॉन्च के बाद श्री चित्रा संस्थान की निदेशक डॉक्टर आशा किशोर की मौजूदगी में अगप्पे डायग्नोस्टिक ने कोच्चि के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को किट की पहली बिक्री की। विशेषज्ञों के अनुसार इस किट के बाजार में आने से कोविड-19 जांच में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। Let me primarily thank Dr. V.K. Saraswat, Sir, Honorable President, SET, IMSTS and member of Niti Aayog for his keen interest in this project and for taking so much pain to arrange this meeting and for launching and commercial sale of Agape Chitra Magna. I fully appreciate the warm support and timely interventions from Dr. Asha Kishore Madam and other scientists in SET and their unstinted support and their passion in new research and output. Even as we face myriads of limitations and run against all the odds and bringing forth this project to this level at the right time. अगप्पे चित्रा मैग्ना किट आरएनए को अलग करने की एक अभिनव तकनीक है, जिसमें चुंबकीय नैनोकण वायरस के आरएनए के साथ जुड़ जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर अत्यधिक शुद्ध और सांद्र आरएनए देते हैं। ये नवाचार कोविड-19 जांच को और ज्यादा सटीक, तेज और किफायती बना देगा। इस किट का उपयोग आरटी लैंप, RT-qPCR, RT-PCR और अन्य PCR आधारित प्रोटोकॉल के आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए किया जा सकता है। किट की बाजार में बिक्री को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। RNA isolation in COVID-19 is one of the critical steps in detection of this virus, and high quality RNA isolation protocol is an essential part of it. And our country is mainly depending on importing these kits for the COVID-19. The protocol we developed was found to be highly efficient and matching to the best DNA and RNA isolation kits available in the world. So that is a good feeling to see a small, within a very short period of time, we could to achieve such kind of target. अगप्पे चित्रा मैग्ना किट अभी आयात की जा रही टेस्टिंग किट से आधे दाम में उपलब्ध होगी। अगप्पे डायग्नोस्टिक का लक्ष्य प्रति माह 3 लाख किट निर्माण का है। समय की जरूरत को देखते हुए विकसित ये विश्व स्तरीय जांच किट कोरोना संक्रमण को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के खबरों के इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो हमारे इस विशेष अंक में आज बस इतना ही। नई जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।